ट्रेडर्स मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि अगर निफ्टी मोमेंटम आता है तो 24,600 पे मार्केट यहाँ पे रुक सकता है और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट अगर कोई अच्छा सा सेटअप बनाने के बाद फिर मार्केट मोमेंटम करता है तो 24,700 तक जा सकता है। ठीक है, बट अगर मैं आज के मार्केट की बात करूँ तो इस पूरी तरीके से मार्केट क्या है कि बहुत दिनों से यहाँ पे चौपी रेंज में यहाँ पे आज के दिन तो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया हुआ है निफ्टी ने। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो एक प्यारा सा सेटअप बना हुआ था स्टार्टिंग में। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको, यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर देखो हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ, अच्छे खासे लेवल 57,500 के पास और अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम आई। फिर उसके बाद मार्केट पूरे दिन उसके बाद फिर आप देखो कि मार्केट चौपी रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मोमेंटम के बाद मार्केट एक बीच में यहाँ पे चल रहा है जो कि अब नेक्स्ट टारगेट इसका 58,000 लेवल है। ठीक है, क्या ये इसको टच कर सकता है, जो कि मैंने नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकें, किसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे निफ्टी जो कि लास्ट मोमेंटम में थोड़ा सा हमें वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो लास्ट में हमें सिर्फ दो ही चीज़ देखने को मिलता है, या मार्केट अपसाइड मोमेंटम या डाउन साइड, दो में से एक ही चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब जो हमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है, जो भी यहाँ पर ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं जो कि बीटीएसटी जो मतलब नहीं लेना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जिन्होंने किया होगा, तो अब देखेंगे अब मोमेंटम तो आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। तो एग्जैक्ट इसी लेवल से सेलिंग सेलिंग सेलिंग। और क्या है कि एक तो लास्ट में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 PM स्ट्रेटजी बहुत लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके कारण से भी यहाँ पे हमें लास्ट मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है। अब जो मार्केट की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट हमें यहीं पर 24,570 या 580 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अब यहाँ पे क्लोजिंग करने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भी लेवल्स है सारे लेवल्स को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट को 15वें टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 15वें टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पूरी तरीके से चौपी जोन में है। आप एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि कितने ज़्यादा हमें यहाँ पे बिक्स देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स का यहाँ पे लॉस होता है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सा यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, कौन सा यहाँ पे सपोर्ट होता है। अब ब्रेक हो रहा है तो हमें अपसाइड जाना चाहिए या रिवर्सल के लिए बैठना चाहिए। अब डाउन साइड, ओ तेरी के भाई साहब, अलग लेवल की यहाँ पर कैंडल्स फॉर्मेशन। ये किस तरह की कैंडल्स बन गई भाई, ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट की कैंडल। लाइव मार्केट भी हम देख रहे हैं गाइस यहाँ पे लाइव मार्केट में। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जरा मैं चेक करता हूँ कि रियल की ग्लिच है यहाँ पर। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लास्ट मोमेंटम में 200 पॉइंट भाई अलग लेवल का यहाँ पे स्पाइक हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि मार्केट में ये क्या हो गया यार, 200% मतलब 200 पॉइंट का लास्ट मोमेंटम देखा जाए तो देखो। और ये रियल है, बिल्कुल भी ग्लिच नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में 200 पॉइंट का हमें अच्छा अलग लेवल का है यार। ये तो टाइम फ्रेम चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आएगा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक झटके में क्या इतना बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मैंने अपनी ब्रोकर ऐप में भी देखा तो वहां पर भी दिखा रहा है कि नहीं ये रियल है। तो अगर ये रियल है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब ये हुआ क्या है यार भाई, रियल है तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है सेम टू सेम। और सेंसेक्स में अगर मैं बात करूँ, सेंसेक्स में देख रहा हूँ तो उसमें नहीं, लास्ट में एक झटके में इस तरह का ग्लिच हमें यहाँ पर देखने को, एक ग्लिच है कि अगर रियल की बात करें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें लग रहा है यहाँ पर ये रियल यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली हमें जो सिंपली यहाँ पे लेवल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेवल्स यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर लेवल्स है। अब देखो जो सिंपली, चलिए ठीक है, ये अगर रियल है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सिंपली हमें लेवल्स देखने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट तो हमारे लिए यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये रियल है तो भाई साहब ठीक, तो फिर हमें अलग लेवल का यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और रिफ्रेश करना पड़ेगा। होते हैं भाई साहब, बहुत चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको हम बंद कर देते हैं जिनसे कि, हाँ ठीक है। तो अगर ये रियल है तो इसने क्या किया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक झटके में इसने क्या है कि यहाँ की और यहाँ की
ठीक है, सारे लिक्विडिटीज ने यहाँ पे ग्रैब कर लिया, ठीक है, और मार्केट में बैक टू बैक हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम यहाँ पे मतलब जो भी इतने दिनों से जो एक रेंज में फंसा हुआ था, मार्केट ने क्या किया कि उस रेंज को एक झटके में यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा, तो प्रीवियसली जो हमें लेवल देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से जो लेवल्स है इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। ये रहा परफेक्टली तरीके से हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमें एक सेलिंग सिग्नल देखने को मिल सकता है। और मैं अगर बात करूँ तो अपसाइड डेस्टिनी की, तो हमारे लिए जो डेस्टिनी है अपसाइड का 25,153 का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में हमें क्या है कि जो सिग्नल मतलब जो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो 25,139 तक यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। अब वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है, तो लेवल्स की अगर मैं डिस्कस करूं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर लेवल्स रहेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट है। और अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ये कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, तो अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हमें गिरावट जो कि यहाँ तक देखने को मिल सकती है 24,436 का, और उसके बाद सेकेंड इस कैंडल का जो लो है, मार्केट फिर गिरावट 24,296 तक देखने को मिल सकता है। अपसाइड की अगर बात करें तो हमारे लिए दो लेवल यहाँ पे निकल के आते हैं, ठीक है, 25,574 का। अब इसको हम चार्ट को शिफ्ट करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है, किस तरीके से हमें यहाँ पे प्लान करना है। अब मैं बात करूँ तो ये लास्ट टाइम का कुछ अलग लेवल का यहाँ पे सिनेरियो बन चुका है, जिनके कारण से बहुत से लोग यहाँ पे ठीक है कंफ्यूजन में आ गए होंगे। और देखो ये तो हमारे लिए एग्जैक्ट क्या हुआ, एक सपोर्ट इसके अंदर ही यहाँ पर बन गया, ठीक है, सी लेवल के पास। तो अब देखो, ठीक है, ये जो है यहाँ पर, तो अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है 24,774 पे, तब तो कोई बात नहीं, हमें जस्ट सिंपली अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो इस लेवल से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और इस लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। जो कि अगर इस तरह का सिनेरियो हुआ है तो अगले दिन अगर मार्केट में गैप ओपनिंग होता है तो सेलिंग हमें एक तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बस जस्ट सिंपली वेट करना है मार्केट किसी एक लेवल के पास सस्टेन यहाँ पे करे, ठीक है, वहाँ पे सस्टेन करने के बाद जब यहाँ मोमेंटम करे तो फिर हमें यहाँ पे प्लान करना है, और जो भी डेस्टिनी है वो हमने यहाँ पे डेस्टिनी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, सारे लेवल्स को यहाँ पे डिलीट करेंगे, टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे चेंज करने के बाद चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बिल्कुल चौपी जोन में यहाँ पे फंसा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो मार्केट ने क्या किया कि इसको गैप अप के साथ यहाँ पे इसको ब्रेक किया, जो कि अच्छी बात है, फिर भी मार्केट में मोमेंटम अच्छी खासी नहीं देखने को मिला। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने एक हायर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे लिए निकल के आते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे नोटिस करो कि इस लेवल से एक तगड़ी सेलिंग और यहाँ से भी सेलिंग और यहाँ से भी सेलिंग, क्या मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगा 4 टाइम अगर आता है तो क्या इस लेवल से सेलिंग आ सकती है। तो चांसेस क्या है कि हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब जब इस लेवल पे आया हुआ तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला है। बट किसी भी एक लेवल को अगर हम बार बार हिट करते हैं तो वो लेवल क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे जब भी मार्केट तुरंत आएगा तो वेट करना है हमें, ठीक है। जो भी जिस भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड लेते हो वो स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड यहाँ पे प्लान करना। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो वेट करना रिवर्सल का, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो सभी का माइंड से चेंज हो जाएगा कि अब मार्केट हम यहाँ से बुलिश के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल स्ट्रेटजी यूज करना यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होता है फिर यहाँ पे प्लान करना डाउन साइड का, ठीक है। तो और यहाँ पे डिस्कस करें तो चांसेस क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर है कि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर डिस्कस है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो कितनी तगड़ी यहाँ पे हमें जब जब इस लेवल पे आते हुए मार्केट दिखा तो इस लेवल से बाइंग भी देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पर एक 3 टाइम ऊपर भी हो गया और यहाँ पे डिस्कस करें तो 3 टाइम नीचे भी डाउन हो गया, ठीक है। मतलब दोनों साइड इक्वली। तो मार्केट जिस भी साइड अब अगर ये इस ऊपर से रिवर्सल होता है तो फिर ये इसको ब्रेक कर सकता है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दोबारा फिर इस लेवल पे आने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। कम से कम 90% जो चांसेस है वो यहाँ से गिर जाता है कि मार्केट अब इस लेवल पर आएगा, ठीक है। तो और यहीं पे अगर मैं बात करूँ डेस्टिनी की, तो डाउन साइड में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लेवल देखने को मिल रहा है 57,129 का।
उसके बाद फिर मार्केट में जो डेस्टिनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, 56,766 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड मार्केट अगर मोमेंटम करता है तो मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, तो मार्केट में 59,282 तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो सो ट्रेडर्स आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से कल के दिन 4 तारीख को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और मैं भूल गया था कि ये जो हमें देखने को मिला है, ये जनरली क्या है कि आज के दिन सारा सेटलमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, सेबी ने यहाँ पे चेंज किया हो, तो इसके कारण से हमें मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ अलग तरीके से, ठीक है। वो मुझे अब याद आया तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन।